वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे बात करना चाहता हूं मनी सूत्रा पे, पर कुछ डिफरेंट फॉर्मूलाज में बात करना चाहता हूं। मैं बात कर रहा हूं कि ऐसे कौन से काम हैं जो आपसे पैसा ले लेते हैं, यानी कि आपका पैसा आपका नहीं रहता। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप करेंगे तो आप ब्रोक हो जाएंगे, यानी कि कंगाल। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप ये गलतियां नहीं करेंगे। इनमें से मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स मैं कर चुका हूं, इसलिए मेरी ड्यूटी है कि मैं आपसे शेयर करूं कि ये मिस्टेक्स आप ना करें। सो प्रेजेंटिंग टू यू 10 मिस्टेक्स विच यू शुड नॉट डू इफ यू वांट मनी, या 10 मिस्टेक्स विच यू शुड डू इफ यू वांट टू गो ब्रोक। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मनी के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ये मैंने बहुत रिसेंटली अपने गुरु से सीखा। मनी इज जस्ट एन आइडिया। थिंक अबाउट इट। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, हमारे गूगल को आप समझिए, फेसबुक को समझिए, ये सब एक आइडिया है। अमेजॉन इज एन आइडिया, बट इट इज गिविंग बिलियंस बिलियंस ऑफ रुपीज, राइट? सो मनी को एक आइडिया की तरह समझिए, तब आप मनी की फ्रीक्वेंसी में आगे बढ़ पाएंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2, मनी इज एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। मनी इज नॉट एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट से क्या वैल्यू ड्राइव होती है, उस वैल्यू से क्या फायदा होता है आपस की ट्रांजैक्शन का। अगर आप पैसे को सिर्फ ट्रांजैक्शन की तरह लेंगे तो पैसा आपके पास ज्यादा देर नहीं रुकने वाला। मैं पैसे को एज ए ट्रांजैक्शन लेता था, बाद में मुझे रियलाइज हुआ, मुझे अकल आई, मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया कि पैसा सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं है, पैसा एक वैल्यू है। क्या वैल्यू एक्सचेंज हो रहा है, वो है पैसा। तीसरा, थर्मोस्टेट। इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर चीज का एक तापमान होता है। आपने कभी देखा होगा, बहुत सारे अमीर लोग ब्रोक हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं और वापस अमीर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उस फ्रीक्वेंसी में होते हैं, पैसे की फ्रीक्वेंसी में। हाई पैसे की फ्रीक्वेंसी होती क्या है, ये आज आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द वीडियो में मैं आपको फॉर्मूला देने वाला हूं कि कैसे आप पैसे को मैनेज कर सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, एक स्टोरी आपको बताता हूं। एक बार एक बाप और एक बिटिया बीच के किनारे घूमने गए। बिटिया ने बोला कि पापा पापा पापा, मुझे आइसक्रीम खानी है। तो पापा ने बोला ओके। उन्होंने एक स्कूप वाली आइसक्रीम उसको दिला दी, बट उसने वो स्कूप वाली आइसक्रीम गिरा दी, और उसने देखा एक छोटा सा लड़का 3 स्कूप वाली आइसक्रीम खा रहा है। वो फिर अपने पापा के पास गई, पापा पापा पापा, मुझे 3 स्कूप वाली आइसक्रीम चाहिए। आपको क्या लगता है, उसके पापा ने वो आइसक्रीम उसको दी होगी? नहीं। यानी कि अगर आप 1 स्कूप की आइसक्रीम मैनेज नहीं कर सकते तो आप 3 स्कूप की आइसक्रीम मैनेज कैसे करोगे? यानी कि अगर आप अभी जिस भी स्थिति में हो उसमें पैसे को मैनेज नहीं कर सकते तो बड़ा पैसा आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि पैसा ये जानता है, पैसे की फ्रीक्वेंसी ये समझ रही है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तो एंड ऑफ द वीडियो में मैं आपको फॉर्मूला दूंगा, जिस फॉर्मूला से मैं अब उस राह पे निकल पड़ा हूं। चलिए अब समझते हैं 10 मिस्टेक जो आप कर सकते हैं कंगाल होने के लिए। जी हां, अगर आपको कंगाल होना है तो ये मिस्टेक्स कर सकते हैं। पहली मिस्टेक है अपने आप को पैसा नहीं देना। यानी कि आपने पैसा कमाया और कमाते ही जैसे ही पैसा आया, सब पैसा आपने इधर उधर खर्चे वर्चे सब में दे दिया, अपने आप को पैसा नहीं दिया, अपने ऊपर पैसा नहीं लगाया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक करेंगे आप अगर आप कंगाल होना चाहते हैं तो। डोंट डू दिस मिस्टेक। पे योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले अपने ऊपर पैसा लगाइए, उन वैल्यूज पे पैसा लगाइए जिससे आपके अंदर वैल्यू एडिशन हो, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी कमोडिटी हैं जो आप अपने आप को बेच रहे हैं, राइट? सो इसके ऊपर, अपनी स्किल के ऊपर अपने ऊपर पैसा लगाए सबसे पहले। नंबर 2, ऐसी आदतों में पैसा लगाना जिससे आपकी हेल्थ खराब हो जाए और बाद में फिर उस पैसे को और पैसा लगाना कि आपकी हेल्थ संवर जाए, जैसे कि नशा, ड्रग्स, अल्कोहल। इन सब आदतों में अगर आप पैसा लगाएंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी और वापस से आपको फिर पैसा लगाना पड़ेगा अपनी सेहत को सुधारने के लिए। यह मिस्टेक करिए और कंगाल हो जाइए, आपके ऊपर है। नंबर 3, जल्दी अमीर होने वाली स्कीम। मेरे इस स्कीम में पैसा लगाइए, मेरे इस एमएलएम में पैसा लगाइए। एमएलएम बुरा नहीं है, पर बहुत सारे ऐसे
ऐसी चीजें आती हैं जहां पर आपको ये आकर्षित किया जाता है कि 90 दिन में आप 1 करोड़ कमा लेंगे, 6 महीने में 1 करोड़ कमा लेंगे, 5 करोड़ कमा लेंगे, हमारा ये ट्रेनिंग लेकर आप 10 करोड़ कमा लेंगे 1 महीने के अंदर। दोस्तों, ये स्कीम्स में मत फंसिए, ऐसी स्कीम्स में मत घुसिए। आपको पता है पैसे की एक फ्रीक्वेंसी है। मान लीजिए अभी आप 50,000 रुपये महीना कमाते हैं, 5 लाख यानी 10 गुना कमाने के लिए पहले आपकी फ्रीक्वेंसी बदलनी जरूरी है, तब 5 लाख होगा। पॉन्जी स्कीम में पैसा लगाने से नहीं होगा। लगाना चाहते हैं लगाइए, कंगाल होना चाहते हैं तो। गलती नंबर 4, बहुत सारी ईएमआई ले लेना। ये ईएमआई, वो ईएमआई, घर की ईएमआई, कार की ईएमआई, फलाना ईएमआई। ईएमआई लेकर फायदा क्या है दोस्तों? अगर ईएमआई से बड़े घर में भी रहते हो और वो घर में से कोई आउटपुट आपको नहीं आ रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा घर है, इसमें मैंने एक छोटा सा स्टूडियो बना लिया है, तो मेरे घर से कुछ आउटपुट आना मैं उम्मीद रखता हूं। क्या आपके घर से कोई आउटपुट आपको आ रहा है? 4 बेडरूम है, 2 रहने वाले हैं, फायदा क्या है? ऐसी ईएमआई में फंसने का कोई फायदा नहीं है। नंबर 5, क्रेडिट कार्ड से अंधाधुंध खरीदारी करना। मैं देखता हूं लोग 2 क्रेडिट कार्ड, 3 क्रेडिट कार्ड, 4 क्रेडिट कार्ड, प्लेटिनम कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड। मैं भी उसमें था, मैंने भी 4-4 कार्ड यूज किए, बाद में सब सेटल हुए, सिबिल स्कोर खराब हुआ और एंड में यही हुआ कि आज आज तो नहीं पर कुछ समय पहले ठन ठन गोपाल, कंगाल। अगर आप भी ऐसे हैं कि क्रेडिट कार्ड में अनाप शनाप चीजें खरीदते हैं हर महीने के आते ही, तो दोस्त कंगाल हो जाएंगे आप। क्रेडिट कार्ड को काट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा एक क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए, वो भी इमरजेंसी के लिए। दैट्स माय सजेशन टू यू। गलती नंबर 6, डिस्काउंट डील को चेस करते रहना। हम तो डिस्काउंट की वेट करते हैं, हम तो डिस्काउंट में ही सब कुछ चीजें लेते हैं और डिस्काउंट में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसकी आपको वास्तव में जरूरत है, तो क्या आपको मैटर करता है क्या डिस्काउंट है? अगर वो चीज आपके अंदर वैल्यू ऐड नहीं कर रही है, तो फिर डिस्काउंट भी मैटर नहीं करता है। मैं पर्सनली अपने गुरु की बात मानता हूं और मैं डिस्काउंटिंग डील में नहीं फंसता। बिग बिलियन डिस्काउंट, 26 जनवरी डिस्काउंट, दीपावली डिस्काउंट, इन डिस्काउंट्स में कितना फायदा होता है और कितनी ऐसी चीजें खरीदी ली जाती हैं जिसकी जरूरत ही नहीं थी, ये आप खुद इवेल्युएट कीजिए। ये आपको इवेल्युएट करना है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को ये समझ आ गया होगा मैं क्या बात कर रहा हूं। नंबर 7, ऐसी जगह पैसा लगाना जो आपको समझ ही नहीं आती। स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, क्रिप्टो करेंसी, ऐसी प्रॉपर्टी जो आज से 15 साल बाद गजब देगी, आज पता नहीं कहां है। ऐसी जगह पैसा लगाना, आपको जो पता ही नहीं है तो उसमें आपको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? तो आपको अगर कंगाल होना है तो ऐसी जगह पे पैसा लगा लीजिए और हो जाइए कंगाल। नंबर 8, ऐसी कार खरीदना जो आपके बजट में नहीं है। कार्स और फोन्स या टीवीज या इलेक्ट्रॉनिक्स, इनकी कोई लिमिट है दोस्तों? आप 1 लाख रुपए का फोन भी ले सकते हो और 10,000 रुपए का फोन भी ले सकते हो। क्या 1 लाख रुपए का फोन आपको ज्यादा पैसा कमा के दे रहा है? तो बिल्कुल ले लो। अगर 10,000 रुपए का फोन भी उतना ही पैसा कमा रहा है और कोई पैसा नहीं कमा रहा है, तो 10,000 का ले लो। ये मेरा वे ऑफ लिविंग है, आपका कुछ अलग भी हो सकता है। पर इतना महंगा चीजें खर्चा करके फायदा क्या? कार की बात करो, घर में 3 लोग हैं, कार ले रखी है पूरी एसयूवी जिसमें 8 लोग बैठ सकते हैं, क्या फायदा है उसका दोस्तों? बड़ी कार लेना, जब आप बड़े शहरों में अगर रहते हो तो उबर है, ओला है, इतनी सारी चीजें हैं, तो फिर आपको कार की जरूरत क्या है? हाँ, अगर कार आपके बिजनेस एक्सपेंस में जा रही है जिसमें आपका पैसा भी बच रहा है और आपका बिजनेस भी उससे बढ़ता है, ले लो। पर याद रखो, रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला है कि कार एक लाइबिलिटी है, जैसे घर एक लाइबिलिटी है। जैसे ही कार शोरूम से निकालते हो, क्या होता है? कार की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। तो कंगाल होना है तो ऐसी कार ले लो जो आपके बजट में नहीं है, फिर ईएमआई देते देते हालत खराब। नंबर 9, दान पुण्य में नियमित पैसा नहीं लगाना। जी हाँ, ये मैं आपसे सच्चाई कह रहा हूं, जब से मैंने दान पुण्य में नियमित पैसा लगाया है, यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने मुझे और पैसा दिया है। क्योंकि ब्रह्मांड भी ये देखता है कि ये व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं जीता है, ये औरों के लिए भी जीता है। तो जब आप औरों के लिए भी कमाएंगे तो क्या होगा? कितने सारे लोगों की आशाएं जुड़ेंगी, तो आपको नहीं लगता आपकी कमाई बढ़ेगी? मेरी तो बढ़ गई है दोस्तों। रेगुलर दान पुण्य में पैसा लगाइए, और अगर कंगाल होना है तो मत लगाइए। क्योंकि अगर आप मुट्ठी बंद करके रखेंगे तो याद रखिए, मुट्ठी में जो है वो शायद आपका रह सकता है, पर और ना आएगा और ना जाएगा। तो इसलिए अगर कंगाल नहीं होना है, रिच होना है,
नियमित रूप से दान पुण्य कीजिए। नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे से बहुत सा लगाव रखना। मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत सारे जानकार पैसे से इतना लगाव रखते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। पैसा कोई भावनाओं से लगाव रख के कोई फायदा नहीं होगा आपको। पैसे को आप बाय प्रोडक्ट समझिए, आप सर्विसेज दीजिए, वैल्यू एडिशन कीजिए लोगों की लाइफ में, पैसा खुद ब खुद आपके पास आएगा। ये ब्रह्मांड का नियम है, ये पैसे की फ्रीक्वेंसी है। इन 10 बातों को आई एम श्योर आप समझ पाए होंगे और आई एम श्योर आप इनका यूज करेंगे और मैंने जो गलतियां की हैं आप नहीं करेंगे और आप कंगाल नहीं होंगे। फिर भी आप कंगाल होना चाहते हैं तो ये 10 में से कोई सी भी बातें शुरू कर दीजिए, कंगाल हो जाएंगे। फॉर्मूला बिल्कुल 100% ट्रू है। अब फॉर्मूला रिवर्स, अगर आपको फॉर्मूला जानना है कि पैसे की फ्रीक्वेंसी कैसे मनी मैनेज की जाए, कैसे 3 स्कूप की आइसक्रीम और 1 स्कूप की आइसक्रीम को मैनेज किया जाए और 3 स्कूप की आइसक्रीम को 30 स्कूप की आइसक्रीम यानी कि पैसे को बढ़ाया जाए, तो ये हैं 3 फॉर्मूलाज जो 3 स्टेप प्रोसेस है। गेट मनी बाय क्रिएटिंग वैल्यू। सबसे पहले आप अपना समझिए कि आप क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, उसके ऊपर पैसा कमाना से। जब आप वैल्यू क्रिएट करना सीख जाएंगे और आपको अपनी वैल्यू पता चलेगी और क्या वैल्यू आप लोगों के लिए क्रिएट करते हैं, तो पैसा आपके पास आएगा। डोंट गेट मनी फॉर सेलिंग ओनली प्रोडक्ट, सेल व्हाट बेनिफिट द प्रोडक्ट डज। शॉर्टकट मत ढूंढिए। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो इंश्योरेंस सेलिंग में हैं और वो बहुत सारे शॉर्टकट ढूंढते। शॉर्टकट नहीं चलता, हम लॉन्ग टर्म गेम में है दोस्तों। अगर हमारे पास 25 से 30 फैमिलीज भी हमारे पूरे जीवन में हमारे साथ रहती हैं एज ए फाइनेंशियल प्लानर, हमारे लिए बहुत है। हम आराम से करोड़पति रिटायर हो सकते हैं दोस्तों, ये मजाक नहीं है, आप खुद कैलकुलेट करके देख लीजिए। पर आपने पूरी तरह से, पूरी लगन से वैल्यू क्रिएट करना है उन फैमिली के लिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सेकंड, हाउ डू यू मैनेज मनी। क्या पैसा आपको मैनेज कर रहा है या आप पैसे को मैनेज कर रहे हैं? क्या पैसा आप बांट देते हैं? टैक्स में कितना जाएगा, चैरिटी में कितना जाएगा, घर के खर्चे में कितना जाएगा? क्या आप उसको प्रॉपर मैनेज करते हैं? नहीं करते तो आप पैसे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। पैसे पे ध्यान नहीं देंगे तो क्या करेगा पैसा? वो आप पर ध्यान नहीं देगा। जी हाँ, पैसा निर्जीव है, वो पैसा इज एन आइडिया, बट उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगी। इसलिए पैसे को प्रॉपर मैनेज कीजिए, प्रॉपर अकाउंट्स बनाइए। चाहे तो 5 अकाउंट बनाइए, चैरिटी का अलग, टैक्स का अलग, अपने ऑपरेशंस खर्चों का अलग, वेल्थ का अलग, अपने जर्नल खर्चों का अलग अकाउंट बनाइए। मैंने 5 अकाउंट बना लिए। मल्टीप्लाई मनी। अब आया इन्वेस्टमेंट का पोर्शन। अब इन्वेस्ट करिए, जब आपके पास है ये सब तब इन्वेस्ट कीजिए। अब इन्वेस्ट कीजिए ऐसी जगह पे जहां पे आपके पैसिव इनकम बढ़े, यहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिटर्न आए। ये है दोस्तों पैसे की बातें, पैसे की फ्रीक्वेंसी। और आप चाहें तो इस मनी सूत्रा को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करके आप भी रिच हो सकते हैं। और चाहे तो आप वो 10 मस्ट नॉट डू थिंग्स, वो 10 मिस्टेक्स करिए और कंगाल हो जाइए। मैं नहीं चाहता आप कंगाल हो। चॉइस इज योर्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो में वैल्यू एडिशन लगा, आई एम श्योर आपने एंड तक देखा है तो आपको वैल्यू एडिशन लगा है, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आई लव यू फॉर स्पेंडिंग योर टाइम विद मी एंड आई रेस्पेक्ट योर टाइम। तो मैं हमेशा आपको एक प्रॉपर वैल्यू एड दूंगा, प्रॉपर फॉर्मूला दूंगा। थैंक यू वेरी मच।